अहंकार का मतलब है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि हम किसी के बिना नहीं बढ़ सकते हैं। हम अकेले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों को चुका रहा है। सच बोलना हमें कभी भी झूठ बोलने से बेहतर परिणाम देता है। झूठे बोलने से तो अच्छे कर्म नहीं होते हैं, बल्कि हम बुरे कर्मों का भी अभ्यास करते हैं। किसी की सराहना या निंदा करने से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, और यह हमें सुखी जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट भी कर देना, ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी को संकटों से सीखने का मौका मिलता है, और हमें इन संकटों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें किसी को माफ कर देना चाहिए और अच्छे इंसान बन जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं मतलब है कि हमें दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। मर्यादा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन में संरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखता है। यह हमें उत्तरदायिता और सजगता की ओर ले जाता है। सभी संघर्षों का समाधान हमारी आत्मशक्ति में है, और हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें सही और धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, और इससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। मनुष्य के सामर्थ्य और संघर्ष क्षमता में विशेष अद्भुतता होती है। हमारे विचारों और कर्मों के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि हमारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आ सकती हैं, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और हमारे विशेष योग्यता और संघर्ष क्षमता से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें सही और धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों और मानवता की सेवा करने में मदद करेगा। हमें अपने कार्यों के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए, और अपनी अद्भुत शक्ति का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, समझदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ। जब हम विश्वास और इच्छा के साथ एक विशेष वस्तु के पीछे लगते हैं, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम किसी के सहायता बिना भी नहीं बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सांसारिक जीवन में हमें कभी कभी अपने स्वयं के आप को ही ध्यानित और सान्नात करने का अवसर मिलता है। वह व्यक्ति जिसकी कद्र आपसे नहीं होती, वही आपके साथ के संवाद के साथ खड़ा रहने से बेहतर है। ये एक अवसर है जब आप अपने बीते कल को समझने का अच्छा मौका पा सकते हैं, और आगामी कल को जीने का एक और मौका हो सकता है। आमतौर पर हम यह सोचते हैं कि सत्य हमें कभी दावा नहीं करता, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वह सच है। वास्तविकता यह है कि सुख और दुख के समय का परिणाम समय के साथ हमारे पास आता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती है जिससे हम कुछ सीखने का मौका नहीं पाते। हमें याद रखना चाहिए कि इस संसार में कई खूबसूरत स्थल हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह हमारी आत्मा में छुपी होती है, और हमें खुद को देखने का अवसर मिलता है। प्रेम की शक्ति और दंड की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, और क्रोध अक्सर अच्छे कार्य को नष्ट कर देता है। लेकिन यदि हम उसका सामान्यत प्रबंधन नहीं करते हैं, तो हमें उसके दुष्परिणामों का समय समय पर सामना करना पड़ता है। ध्यान और एक शांत मन सदैव हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और यह हमें हर जीवन संघर्ष का सम्मान करने में मदद करते हैं। कमजोरी कभी भी आपके सामर्थ्य को घातक नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता। शांति के मार्ग बंद होने पर और न्याय के अभाव में हमें उठाने का साहस रखना चाहिए। मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथी बनता है, और जिसका साथ हमें संघर्षों का समाधान निकालने में मदद मिलती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, बदलाव करने के बजाय। कमजोर व्यक्ति दुश्मनी से अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आपके साथ हमला कर सकता है। रिश्तों की महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, चाहे वे बुरे हों या अच्छे। हमें उन्हें कभी भी त्यागने की जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्यासी आत्मा के लिए पानी की तरह होते हैं, जो गंदा हो सकता है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। हमें सुख और दुख के साथ आत्म शांति बनाने का साहस रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ हम दुख का कारण बनते हैं, उसके साथ ही हम उसका समाधान भी जन्म लेते हैं।
आपका मन आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और यह आपके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्यापन करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे विचार और कार्य सच्चाई के साथ हैं और हमें सच्चाई का पूरा समर्थन देना चाहिए। इस तरह से हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी अंदर की शक्ति का सही रूप से उपयोग कर सकते हैं। जब हम समस्याओं और विरोधियों का सामना करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं। सफलता पाने के लिए हमें अक्सर नई दिशाओं में सोचने और कूटनीतिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता होती है। माता पिता अक्सर चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक सफल हों और इसके लिए वे उन्हें समर्पित रूप से समर्थन देते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में हमारी आवश्यकताएं बदल जाती हैं और हमें नए उद्देश्य और योजनाओं की तलाश करनी पड़ती है। इंसान अक्सर अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन यह नहीं मतलब है कि वह उन गलतियों को बार बार दोहराता है। वे अपनी गलतियों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और उन्हें स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह कठिन हो सकता है क्योंकि अक्सर लोग दूसरों से ही सीखने की प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आत्म सच्चाई और आत्मज्ञान हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर देते हैं। इस दुनिया में हमें धैर्य और साहस के साथ अपना मार्ग तय करना होता है। सफलता का रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव उत्कृष्टि की ओर बढ़ने के लिए हमारी संकल्पना और कठिनाइयों के साथ जुड़ी होती है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किसी के साथ जुड़ने और सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुद पर और अपने कृत्यों पर विश्वास करना चाहिए। चाहे हम गरीब हों या अमीर, महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों का साथ देखें जो हमारे खराब समय में हमारे साथ हैं, क्योंकि यही असली मूल्य रखता है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आत्मसंवाद करना चाहिए और समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह हम सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। सही धार्मिक मान्यता के साथ हम सभी को अच्छे इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अच्छाई का संचय करें, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो। खुश रहकर काम करने से आपको सफलता और आनंद दोनों मिल सकते हैं। यही एक सात्विक सिद्धांत है कि आपके कार्यों में आनंद और संतोष होना चाहिए और तभी सफलता आपके पास आ सकती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें वास्तविक धन्यवाद मिलता है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो वास्तविक खुशी और आनंद हमारे जीवन में वापस आते हैं। अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। खुद पर और अपने विचारों पर विश्वास रखने के बिना कोई भी रिश्ता या साथी दिन के विभिन्न समयों में आपके साथ नहीं रह सकता है। किसी के साथ जुड़ने या साथ चलने की जरूरत नहीं है। हमें खुद पर और अपने कार्यों पर विश्वास करना चाहिए। चाहे हम खो दें या जीतें, महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों की कदर करें जो हमारे साथ हैं, खासतरन जब हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंवाद करना चाहिए और समय के साथ परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरीके से हम सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नए दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सके। तो हम मिलते अगले नए वीडियो। जय श्री कृष्ण।